हेलो दोस्तों, सत्याग्रह स्टडी सेंटर में स्वागत है आप लोगों का। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और हमारे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज कौन सा दिवस है आप लोग सभी को पता ही होगा कि आज 14 अप्रैल है, जो कि अंबेडकर जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं। और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था, ये आपका एक जीके का क्वेश्चन भी है, क्योंकि उनको 1990 में भारत रत्न दिया गया था, इनके मरने के बहुत सालों बाद। तो इसकी डिमांड बहुत दिनों से चल रहा था कि इनको भारत रत्न दिया जाए, तो लेकिन 1990 में इनको भारत रत्न दिया गया है। तो आज इनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं। आज इनका 132वां जयंती है। और करंट अफेयर्स के लिए आपको बता दें कि तेलंगाना की सरकार जो है, वहाँ के सीएम जो अभी आपको पता है कि कौन है, के चंद्रशेखर राव, वो 125 फीट ऊंची इनकी स्टैचू का आज अनावरण करेंगे हुसैन सागर बैंक पे। तो ये तेलंगाना में होने वाला है अभी, और आज ही के दिन होगा। ये 132वां जयंती मनाया जाएगा अम्बेडकर जी का। तो हम देखते हैं कि इनका एक कोटेशन था, जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका भी सकता है। तो ये भीमराव अम्बेडकर जी का कहा गया है कि जो झुक सकता है वो सभी को झुका भी सकता है। और ये हमारे संविधान के निर्माता भी इनको कहा जाता है। तो आज इनकी जीवनी को हम देखेंगे कि कितना संघर्ष किया इन्होंने। इनके पास बोला जाता है कि कम से कम 32 डिग्रियां थी इनके पास, बहुत सारे लैंग्वेजों का ज्ञान था इनको। तो आज इनके बारे में एक थोड़ा सा इनकी जीवनी के बारे में देखेंगे हम कि इनका जन्म कब हुआ था। तो भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, तो इनको बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल आज के दिन ही 1891 को भारत के मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। तो महू जो कि मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहीं इनका जन्म हुआ था। वो लंदन विश्वविद्यालय और लंदन के कोलंबिया विश्वविद्यालय दोनों से डॉक्टरेट की कमाई करने वाले एक अच्छे छात्र थे। तो इन्होंने दोनों जगह, लंदन विश्वविद्यालय और लंदन के कोलंबिया विश्वविद्यालय, दोनों से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में अपने शोध के लिए एक विद्वान के रूप में ख्याति प्राप्त की थी। तो इनका क्षेत्र जो था, एक नहीं, कानून, लॉ के भी क्षेत्र में ये एक लॉयर भी थे, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान, इन सब में इन्होंने शोध किया था और सब में इन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। अपने शुरुआती करियर में वह एक संपादक, अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और कार्यकर्ता थे, जो जाति के कारण दलितों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ थे। तो क्योंकि इनकी जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, वो कास्ट सिस्टम के विरुद्ध थे, जाति के विरोध में थे, दलितों के साथ जो अत्याचार होता था, भेदभाव होता था, इसके विरोध में थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बाद करियर में राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शामिल हुआ था। अब इनका इतिहास देखेंगे अम्बेडकर जी का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनके पिता रामजी माकोजी सकपाल थे, जो ब्रिटिश भारत की सेना में एक सेना अधिकारी थे। तो ये ब्रिटिश भारत में सेना के सेनाधिकारी थे। और बी आर अम्बेडकर अपने पिता के, बताइए कितने, 14वें पुत्र थे। मतलब 14 नंबर पे थे ये, क्योंकि पहले जो बच्चों की संख्या है 14, 15, 20, ये कॉमन था। भीमाबाई सकपाल उनकी माता थी। उनका परिवार अम्बावड़े शहर से मराठी पृष्ठभूमि का था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म दलित के रूप में हुआ था और उनके साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जाता था, क्योंकि उनका जो जन्म है महार जाति में हुआ था और ये एक दलित परिवार में जन्म लिए थे, इसलिए इनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार होता था। उन्हें नियमित सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का शिकार होना पड़ा था। हालांकि अम्बेडकर स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन उन्हें और अन्य दलित छात्रों को अछूत माना जाता था। उन्हें दूसरी जाति के छात्रों के दूसरे समूह से अलग कर दिया गया। तो जहाँ पे बच्चे पढ़ते थे, उनमें उनको दूसरे जाति के बच्चों के से उनको अलग कर दिया गया था और शिक्षकों द्वारा उन पर ध्यान भी नहीं दिया गया। यहाँ तक कि उन्हें अपने स्वयं के पीने की पानी के लिए अन्य छात्रों के साथ बैठने की भी अनुमति नहीं थी। तो अपना पीने का पानी भी इनको खुद लेके जाना पड़ता था, क्योंकि स्कूल में जो पानी होता था, इनके छूट देने के कारण कोई दूसरे नहीं पी सकते थे उसको। तो ये अछूतों का व्यवहार शुरू से होता रहा है। तो वो चपरासी की मदद से पानी पीता था, क्योंकि उसे और अन्य दलित छात्रों को कुछ भी छूने की इजाज़त नहीं था। ऐसा इसलिए करना पड़ता था क्योंकि उन्हें कुछ भी छूने का इजाज़त नहीं था। उनके पिता 1894 में सेवानिवृत्त हुए और सतारा में रहने के 2 साल बाद उनकी मां का निधन हो गया।
अपने सभी भाइयों और बहनों में केवल अंबेडकर ही थे जिन्होंने अपनी परीक्षा पास की और हाई स्कूल गए। तो हाई स्कूल जाने वाले ये पहले विद्यार्थी थे अपने घर के। बाद में हाई स्कूल में उनके स्कूल में एक ब्राह्मण शिक्षक ने अपना उपनाम अम्बादवेकर से बदल दिया, जो उन्हें उनके पिता द्वारा रिकॉर्ड में अंबेडकर को दिया गया था। यह दलितों के साथ किए जाने वाले भेदभाव के स्तर को दर्शाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा 1897 में अंबेडकर एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लेने वाला एकमात्र अछूत बन गए। तो ये पहले स्टूडेंट थे अछूतों से, दलितों में से आने वाले, जो पहले स्टूडेंट बने जो एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला इनको मिला। 1906 में 15 साल के अंबेडकर ने 9 साल की रमाबाई से शादी की। तो इनकी शादी भी मात्र 15 साल की उम्र में हो गई थी, और जो इनकी बीवी थी उनका नाम रमाबाई था, जिससे 9 साल में इनकी शादी हो गई थी। दोनों के माता पिता ने रीति रिवाजों के अनुसार शादी की थी। 1912 में उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में अपनी डिग्री प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार द्वारा नियोजित किया गया। तो इन्हें बड़ौदा सरकार के द्वारा नियोजित किया गया कि इनकी डिग्री कंप्लीट हो गई थी राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में। 1913 में अंबेडकर संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, क्योंकि उन्हें सयाजी राव गायकवाड़ तीन द्वारा 3 साल के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई। तो छात्रवृत्ति लेके ये अमेरिका चले गए वहाँ पढ़ने के लिए। छात्रवृत्ति को न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। 1915 में उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र और नृविज्ञान में महारत हासिल की। तो किसमें अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इन सब में इन्होंने महारत हासिल की 1915 में। 1917 में उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री पूरी की और रुपए की समस्या, इसका उत्पत्ति और समाधान पर एक थीसिस लिखा। तो मास्टर डिग्री पूरी के बाद उन्होंने एक थीसिस अपना दिया, किस पे? रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और समाधान पर एक थीसिस लिखी। 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में अपनी DSc पूरा की, जिसे लंदन विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया इनको। फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर या भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल को है, क्योंकि उनका जन्म उस दिन भारत के महू में 1891 ईस्वी में हुआ। उनकी मृत्यु कब हुई? तो 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हुई थी। उनकी माता का नाम तो पता ही है आपको, भीमाबाई, और पिता का नाम रामजी सकपाल था। एक बार जब उनके पिता सेवानिवृत्त हो गए तो सतारा चले गए, वहीं उनकी मां का निधन हो गया। उनकी पिता ने उनकी मां की मृत्यु के 4 साल बाद पूर्ण विवाह किया और परिवार बम्बई में स्थानांतरित हो गया। और जब भीमराव अम्बेडकर 15 साल के थे तब उनका विवाह 1906 में रमाबाई से हुआ, जो 9 साल की छोटी लड़की थी। अम्बेडकर के बचपन में कठिन समय था, क्योंकि उन्होंने हमेशा जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा और दलितों को अछूत, एक नीची जाति माना जाता था। तो ये सब हम लोग पहले देखें कि उनके साथ ये भेदभाव हुआ। उसके बाद उन्होंने अपना पढ़ाई शुरू किया और उसके बाद उनको स्कॉलरशिप पे हुए अमेरिका चले गए पढ़ने के लिए। सयाजी राव गायकवाड़ ने उनको स्कॉलरशिप 3 साल का दिया था, जिस पे उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनको एडमिशन मिला और उन्होंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया। और 1923 में उन्होंने एक थीसिस भी लिखा। तो इनका एक, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। उनका कहना था कि मैं हिंदू धर्म या किसी भी धर्म को इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि इसके अंदर भेदभाव, मैं वैसे धर्म को मानूंगा जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। फिर देखेंगे स्वतंत्रता के दौरान अम्बेडकर की भागीदारी क्या रही। तो अम्बेडकर भारत की स्वतंत्रता के अभियान और वार्ता में शामिल थे। स्वतंत्रता के बाद वह भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष बने। तो भारतीय संविधान के निर्माता थे, तो इसलिए मसौदा समिति के अध्यक्ष भी बनाया गया उनको। भारत की आज़ादी के बाद वह कानून और न्याय के पहले मंत्री थे। तो पहले कानून मंत्री इन्हीं को बनाया गया। उन्हें भारत का संविधान का निर्माता माना जाता है। और 1956 में उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया, जिसके परिणाम स्वरूप दलितों का सामूहिक धर्मांतरण हुआ। तो बोला जाता है कम से कम एक साथ 6 लाख लोगों ने, मतलब लाखों की संख्या में लोगों ने, दलितों ने अपना जो धर्म है उसको चेंज करके बौद्ध धर्म को अपनाया था। 1948 में अम्बेडकर मधुमेह से पीड़ित हो गए। लगभग 7 वर्षों तक मधुमेह से लड़ने के बाद अम्बेडकर का 6 दिसंबर 1956 को उनके घर पर नींद में निधन हो गया। तो 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब मरने से पहले इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था 1956 में ही, और उनके साथ लाखों की संख्या में दलितों ने बौद्ध धर्म में अपना धर्मांतरण किया था।
बी आर अम्बेडकर की शिक्षा हम देखेंगे कि देखा था हमने कि एल्फिस्टन हाई स्कूल में 10वीं पास किए थे और पहले अछूत बालक थे जो इनका एडमिशन हुआ था। 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक भी किया, राजनीतिक अध्ययन और अर्थशास्त्र भी शामिल था जिसमें। और अम्बेडकर एक बुद्धिमान छात्र थे और उन्होंने बिना किसी समस्या के अपनी सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण की। फिर इनसे जो गायकवाड़ वहाँ के शासक थे इतने प्रभावित हुए कि उन्हें प्रति माह 25 रुपये की छात्रवृत्ति दी है। अम्बेडकर ने उस सारे पैसे का उपयोग भारत के बाहर अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए किया। उन्होंने अर्थशास्त्र में अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के लिए न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय के लिए आवेदन किया। फिर है उसके बाद उस विश्वविद्यालय में उनका चयन हुआ। उन्होंने 1915 में मास्टर डिग्री पूरी की और यही वह समय था जब उन्होंने प्राचीन भारतीय वाणिज्य नामक अपनी थीसिस दी। 1916 में उन्होंने अपनी नई थीसिस रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान पर काम शुरू किया और यही वह समय था जब उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए आवेदन किया और चयनित हो गए। और इस थीसिस में उन्हें गवर्नर लॉर्ड सिडेनहैम ने भी मदद की। सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में वह राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर बने, लेकिन उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया और इंग्लैंड चले गए। उन्होंने अपने पीएचडी अर्थशास्त्र में 1927 में डिग्री और उसी वर्ष कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया इन्हें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे उन्होंने भारत की वित्त समिति की भी स्थापना की। उन नीतियों के माध्यम से था कि राष्ट्र ने आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह की प्रगति की। 1951 में उनके सामने द हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव रखा गया जिसे बाद में उन्होंने अस्वीकार कर दिया और मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तो इन्हें पहला कानून मंत्री बनाया गया था, लेकिन 1991 में इन्होंने हिंदू कोड बिल को पास न अस्वीकार करके इस्तीफा दे दिया। उन्हें लोकसभा की सीट के लिए चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। बताइए, ऐसे इंसान भी चुनाव हार चुके हैं। मतलब इन्होंने इतना काम किया फिर भी ये जब लोकसभा के लिए जब इलेक्शन लड़े तो ये चुनाव हार गए थे। बाद में उन्हें राज्यसभा के नियुक्त किया गया और 1955 में इनकी मृत्यु तक राज्यसभा के सदस्य बने रहे। तो 1955 में 1956 में इनकी मृत्यु हुई, तब तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। इनका कहना था कि जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका भी सकता है। और इनके विचार और राय को हम देखेंगे तो बी आर अम्बेडकर एक प्रमुख समाज सुधारक और एक कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों और भारत के अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को बेहतरी के लिए समर्पित कर दिया। तो एक समाज सुधारक के रूप में इन्होंने काम किया और दलितों के लिए बहुत काम किया इन्होंने। अम्बेडकर ने भारतीय समाज में एक बीमारी की तरह फैल चुके जातिगत भेदभाव के उन्मूलन के लिए लगातार संघर्ष किया। तो उनका मानना था कि ये जो भेदभाव, जातिगत भेदभाव है, एक बीमारी है जो समाज में पूरी तरीके से फैल चुका है, तो इसको ख़त्म करना है। चूँकि उनका जन्म एक सामाजिक रूप से पिछड़े परिवार में हुआ था, अम्बेडकर एक दलित थे जो जातिगत भेदभाव और असमानता के शिकार थे। सभी बाधाओं के बावजूद अम्बेडकर उच्च शिक्षा पूरी करने पहले दलित बने और लंदन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि भी प्राप्त की और भारत के स्वतंत्र होने के बाद स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और भारत के मुख्य वास्तुकार भी बने। फिर देखते हैं रूपांतरण की वर्षगांठ के 2 महीने के भीतर 1956 में अम्बेडकर की मधुमेह से मृत्यु हो गई। तो निष्कर्ष भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, एक न्यायविद, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, लेखक, संपादक थे। वो एक दलित थे जो जातिगत भेदभाव का एक सामान्य विषय था। उन्होंने दूसरी जाति के बच्चों के साथ खाने या स्कूल में पानी तक पीने की इजाज़त नहीं थी। उनकी कहानी दृढ़ संकल्प का सबसे अच्छा उदाहरण है और यह दर्शाती है कि कैसे शिक्षा किसी के भी भाग्य बदल सकती है। एक बच्चा जो जातिगत भेदभाव के अधीन था, वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माता था। तो हमको प्रेरणा मिलती है इनकी जीवनी से कि कितना इनके पास दृढ़ संकल्प रहा होगा, कितना इन्होंने झेला अपने जातिगत भेदभाव को लेके, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी शिक्षा को नहीं छोड़ा और शिक्षा से उनका भाग्य बदल गया। और भाग्य ही नहीं, उन्होंने स्वतंत्र भारत का संविधान का निर्माता भी बने। स्वर्ग में एक कहानी लिखी गई कि जो बाधाओं के विपरीत होने पर भी अपने आप को न छोड़ने का सबसे अच्छा उदाहरण भी बने। तो ये हमने इनके जीवनी के बारे में एक संक्षिप्त हमने इनका जीवनी देखा, जिनमें उनके दृढ़ संकल्प और उनके जातिगत भेदभाव जो उनके साथ उन्होंने झेला, तो ये सारे बाधाओं को पार करते हुए एक अच्छा इंसान, और अच्छा इंसान ही नहीं, एक समाज सुधारक, मतलब जो भी कर सकते थे इन्होंने दलितों को रिजर्वेशन दिलवाया, हर चीज़ इन्होंने किया है उनको आगे लाने के लिए। तो जो कि इन्होंने झेला था, तो ये इन सब चीज़ों के ऊपर आए और सबको मतलब इक्वालिटी का
पाठ भी पढ़ाया। तो ये था आज हमारे लिए इनकी जीवनी का हमने देखा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह अब हम हर जयंती पे, जिनकी भी इम्पोर्टेंट जयंती होगी, उन पे हम एक शॉर्ट वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए और उनके बारे में आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।